तो आपको केस करने का मन नहीं है, मैनेज करने का मन है। बिल्कुल केस करेंगे, कोई कंप्रोमाइज जब कि तुम जादो हो ना, तुम्हारा में ज्यादा गर्मी है, तुम्हारा गर्मी मैं उतारूंगा। बेटा जात पे आ गया ना जिस दिन, तो जिसके साथ में जिस्म लूट गया है, जिसके साथ एक सिपाही जो बिहार पुलिस का फायर ग्रेड में है। 2 महीना बाद आप आ रही है मीडिया में। पहले आपका वीडियो वायरल होता है, उसके बाद आप आती। आप आती उसके बाद वीडियो वायरल। मैं बताता हूँ कि ये इनको धमकियां दे रहा था कि अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं पुलिस का जवान हूँ। उनके रिपोर्ट देखिए क्या बोल रहे हैं कि जहां पर रेप हुआ है वहां पे जाइए। 2 महीने बाद आप कहाँ थी? 2 महीने बाद सीधा आ रही है वीडियो, जब वायरल हो रहा है आपका तब आ रहा है। नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। आज हमारे साथ बबीता रानी है। काफी ट्रैक करने के बाद में काफी दिनों से इनका जो न्यूज चल रहा था वो सिपाही चाचा और मनीष आरती न्यूज के, उस पर हम बात करेंगे। अनिल दिलवर जी हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा कि मामला आखिर है तो क्या है, क्योंकि काफी मीडिया में खलबली चल रही है, जो आए दिन मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है इनका खबर। सिपाही चाचा और मनीष के बारे में लेकर के एक से एक वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है गंगा। जितने श्रोता समाज हमको गंगा न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं सभी को दिल से प्रणाम। और हम यही कहना चाहते हैं कि हमको इस दलदल में लाने वाले और फंसाने वाले आरती न्यूज मनीष जी हैं। और हमको वो सिपाही से कोई जान पहचान नहीं था, हमको वही जान पहचान करवाएं और जान पहचान करवाएं ऐसा कि आज हमको इस दिन दिखा दिया, जो कि आप लोग भी देख रहे हैं और हमारा जनता भी देख रहा है। अच्छा, ये बताइए आप, मनीष का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें बता रही कि दलाल है। मतलब क्या क्या बोल रही है, अनुपमा यादव को लेकर के, पवन सिंह के लेकर के, कहाँ तक सच्चाई है, दर्शकों को खुला सच। देखिए, सबसे पहले तो हम दूसरे की बात नहीं कर सकते हैं, दूसरे के मैटर पर, क्योंकि हमारे ऊपर बीता है जो हम अपना कहानी बताएँगे। क्योंकि आज देखिए, हमको सिपाही से कोई जान-पहचान नहीं था, सिपाही से जान-पहचान करवाया मनीष। आज ही मनीष इस रास्ते पर लाकर आज मनीष आगे नहीं आ रहा है, ना बात कर रहा है। तो ये सिपाही चाचा इतना है कि क्या बोलें हम, उनको बात लेने पर हमको जुबान पे लगता है कि क्या करें। तो देखिए, वो सिपाही हम आरती न्यूज़ वाले आए थे मेरे घर पे, सिपाही आया था उसको साथ में और आया इंटरव्यू लेने के बाद हमसे नंबर लेकर गया और नंबर ले जाने के बाद हमसे बात करते रहा ठीक से। और बात करते-करते हमको बोला कि बेटा तुम अच्छा गाना गाती हो और अच्छा स्टूडियो पकड़ो। हम बोले ठीक है, जे हमको पता नहीं अंकल कहाँ है अच्छा स्टूडियो, जो हम लोग कहूँ जाते-उते हैं नहीं उतना। बगल का एक स्टूडियो, वही स्टूडियो से हम मेरा रिकॉर्डिंग होता है। फिर वो बोला कि एक स्टूडियो है बक्सर में, चीनी मिल स्टूडियो, हम उसका मेरा करीबी है, हम उससे बात करते हैं, उसी स्टूडियो से तुम गाना गाओ। हम बोले कि ठीक है, बात कीजिए। और वो इतना हम बोले तो वो बोला कि केवल वहाँ से आपको एग्रीमेंट करवा देते हैं, तो वहीं से गाना गाना। फिर हम बोले कि एग्रीमेंट में पैसा ज़्यादा लगेगा, उतना पैसा मेरे पास नहीं है अभी। वो बोला कि ठीक है, पैसा होगा तो हमको कॉल करना। तो फिर हमारे पास धीरे-धीरे पैसा हुआ और धीरे-धीरे पैसा नहीं हुआ, हमको पैसा, एक ज़मीन था वो ज़मीन बिका, वो ज़मीन मेरा प्रूफ़ है अभी और वो भी रजिस्ट्री नहीं हुआ जो लिए हैं उनसे। और वो पैसा मेरा घर में आया और कुछ काम हुआ था पैसा से, कुछ पैसा घर में था, तो हम घर वाले के बोले कि हमको कुछ पैसा चाहिए, हमको इस लाइन में इंटरेस्ट है, हम इस लाइन में आए हैं तो हम कुछ करके दिखाएँगे और बनेंगे। हर किसी को सपना रहता है, जो सेक्टर में इंसान जाता है, जिसको रहता है सपना कि हम जब इस लाइन में आए हैं तो हम कुछ करें। उसी तरह से हमको भी था, तो उसी सिलसिला में बात चलते रहा, तो सिपाही हमको हम बोले कि पैसा हो गया अंकल, जब बात किए स्टूडियो वाला से, वो बोला ठीक है, जब बात कर लिए हैं और जब हम फ़ोन किए बताएँ तो वो फिर हमको कॉल किया और स्टूडियो से मालिक से बात कराया और राइटर से बात कराया। दोनों आदमी से बात कराया और पैसा आया मेरा घर पर, वो लेकर गया। बोले हम पे-फ़ोन गूगल नहीं चलाते हैं अंकल। बोला ठीक है, जे पे-फ़ोन गूगल काहेला अथी चलेबू, जे हमहू ना बुझिला। हम भी नौकरी वाला आदमी, ड्यूटी वाला कौने जाम में थी, जे हम आवत तनी घर ही पैसा ले लेम। हम एक विश्वास पर उसको पैसा दिए और हम उसको ऊपर विश्वास नहीं किए, हम विश्वास किए जो हमारे भारतीय, आज जो हमारा भारत को जो कहता है कि सुरक्षित रखने वाला इंसान, जो कहता है फौजी, वो विश्वास पे हम दिए कि हर इंसान अगर गलत कर सकता है लेकिन ये इसको
शरीर पर वर्दी चढ़ा हुआ है, ये सरकारी आदमी है, एक देश का सिपाही है, क्या ये गलत करेगा? ये नहीं गलत करेगा। और कौन चाहता कि हमारा परिवार बिखर जाए? हम ये समझ के उसको पैसा दिए और हर जगह देखते थे, गाना-उना में देखते रहते थे कि अगर इसको नाम जैसे भी आवे लेकिन आते रहता था। तो मुझे इतना आदमी को जान-पहचान है, इस तरह से थोड़े कोई गलत करेगा। पैसा आया घर पे, लेकर गया और ले जाने के बाद हम 6 दिन बाद फिर कॉल किए, तो फिर हमसे बहुत रंगदारी में बात करने लगा और करते-करते ऐसी बात फिर बोला कि ठीक है, कल आइए बक्सर और गाना आपको लिखा दिए हैं, आइए आके गा लीजिए। हम बक्सर गए उस समय वो नहीं था, जो राइटर था वो राइटर हमको स्टेशन पर से रिसीव करके स्टूडियो ले गया और वो गाना गवाया और गाना गवाने के बाद हमको 4 गो गाना था, 2 ही गो गाना गवाया और वहाँ से फिर हमको स्टेशन लेके सिपाही आया। आने के बाद शिल्पी जा रही थी कहूँ, तो उससे हमको 2 मिनट खातिर मिलाया ट्रेन में और मिलाने के बाद हमको स्टेशन के बगल में एक चाय पिलाया, उसको साथ और एक जेंट्स था रेड कलर का टी-शर्ट पहने, तो वो जेंट्स चल गया, वो दोनों साथे में उधर गया, उधर से एक कोल्ड ड्रिंक लाया खरीद के, कोल्ड ड्रिंक में क्या उधर से मिला के लाया जो हम नहीं देखे थे मिलते, तो कोल्ड ड्रिंक जैसा ही हमको हाथ में दिया तो हम बोला कि लो पी लो, तो हम बोले कि हम नहीं पिएँगे, ये सब चीज़ से हम लोग का गला खराब हो जाएगा। फिर वो बोला कि कोल्ड ड्रिंक मैंने अथी अथी है जो पी लो जो नॉर्मल है, नहीं कुछ होगा। तो हम धीरे-धीरे कोल्ड ड्रिंक वो पिए और पीने के बाद जैसा ही आधा कोल्ड ड्रिंक पिए तो हमको ये अजीब तरह से लग रहा था, झसक रहा था। तो हम बताएँ कि ऐसा-ऐसा लग रहा है, तो बोला कि खाली पेट में पी लूँ है इसीलिए लग रहा है। फिर हम वैसा ही बैठ के धीरे-धीरे कोल्ड ड्रिंक और सारा पी गए, आधा लीटर के कोल्ड ड्रिंक था। पीने के बाद हमको 10 मिनट के बाद हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें? तो फिर हम उसको बोले कि क्या पिला दिए, क्या मिलाए थे कोल्ड ड्रिंक में, हमको ऐसा-ऐसा लग रहा है। वो हमको बोला कि का मिलैनी? बड़ी कस-कस के बोलने लगा, बोलते-बोलते हमको बोला कि हमर बगलिए में रूम बा, चला आराम कर लिया। हम बोले कि हम रूम पे नहीं जाएँगे कहूँ, हम यहीं पे बैठेंगे, ट्रेन आएगा हम घर चल जाएँगे। फिर वहाँ से क्या किया कि ज़बरदस्ती ऐसे बोलते-बोलते मेरा बैग उठाया, वो चलने लगा। फिर हमको समझ में नहीं आ रहा था, रास्ता चलते थे, कभी-कभी खूब अच्छा दिखता था, कभी-कभी खूब खराब दिखता था। तो गए और स्टेशन बक्सर के स्टेशन बगले में होटल था, वो होटल में लेकर गया और वहाँ पर जैसा ही हम रूम में एंट्री किए, तो हम चेयर पर बैठे और बैठने के बाद हम अपना बैठे थे वैसे ही कुछ-कुछ सोच रहे थे, तो फिर हमको 2 बार हाथ पकड़ा। हम बोले कि मेरा हाथ मत पकड़िए, आप सो जाइए। तो बोला आप समय आप होश में थी, हाथ पकड़ा तो पता चल गया। देखिए होश में नहीं थी, थोड़ा-थोड़ा कभी अप डाउन मतलब हो रहा हाँ, अप डाउन हो रहा था और तो वैसा ही हो रहा था तो हमको कभी-कभी लगता था तो फिर हम बोले कि जेवल देखिए मेरा हाथ नहीं पकड़िए, आप सो जाइए। फिर वो सो गए, हम बोले कस के थोड़ा तो सो गया और सोने के बाद हम अपना करीबी के पास कॉल लगाएँ और कॉल लगाएँ तो बताएँ कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो बोला कि देखिए वो आपको कुछ पिला दिया, कुछ मिला दिया वो कोल्ड ड्रिंक में, ये आप सावधानी रहिएगा और नहीं सोइएगा। हम वैसा ही बात करते-करते हम चेयर पर से हम कब सो गए जे हमको पता नहीं चला। जैसा ही सुबह हुआ, नींद टूटा तो हम देखे तो हमारा अक़्ल नहीं काम कर रहा था। फिर क्या हुआ कि हम झट से अपना मोबाइल में थोड़ा-सा वीडियो बनाए और वो वीडियो हम खुद से बनाए, वो सोया हुआ था। हम वीडियो इसलिए बनाए कि हमारे साथ वो हरकत किया है, हमारे साथ गलत किया है, हम अपना घर में दिखाएँगे कि ये आदमी ऐसा किया है मेरे साथ। घटना कब की है? 1 महीना 2 महीना महीना तो अभी तक ले आपने क्यों नहीं एफआईआर किया आज? देखिए एफआईआर करेंगे और वो एफआईआर के बाद चल रहा है अब जल्द होगा, क्योंकि छोड़ेंगे कैसे? 2 महीने बाद आप कहाँ थी? 2 महीने बाद सीधा आ रही है वीडियो जब वायरल हो रहा है आपका तब आ रहा है। देखिए बैठे हुए नहीं थे और हम लोग बैठे नहीं थे, हम सबर जा ही रहे थे या जेडी कार्यालय में गए, वहाँ से बात किए, देवभूमि कैसे बात किए, तो सबर पीछे टाइम ले रहा। तो कोई भी इंसान चाहता है कि जब कोई इंसान अगर वो सही से मान जाए, तो उसको गलत करने से क्या फ़ायदा? आप कहने का मतलब आपको केस करने का मन नहीं है, मैनेज करने का मन है। बिल्कुल केस करेंगे, कोई कंप्रोमाइज़ जब तो आज तक आपने केस क्यों नहीं किया? उसको तो सजा होना चाहिए आज जो घटना आपके साथ घट चुका है। तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए था। देखिए सज़ा बिल्कुल होगा, हम इस घटने के लेके बैठे हुए थे नहीं, हम अपना सिलसिला जारी रखेंगे। 2 महीना जी काफ़ी समय होता है।
2 महीना बाद आप आ रही है मीडिया में। पहले आपका वीडियो वायरल होता है, उसके बाद आप आती है। आप आती उसके बाद वीडियो वायरल लोग चलते थाना में केस करवाते, एफआईआर करवाते। अफसर में आप क्यों नहीं गए? जब कांड हुआ, जानकारी आपको मिल गई कि मेरे साथ ये घटना कर दिया, उसी टाइम बक्सर जाती है, उसी टाइम कहती मेडिकल होता आपका, ये सब कुछ होता। अब तो कुछ लिपापोती भी हो सकता है, मेडिकल भी नहीं हो सकता है क्या? इन लोग का नॉलेज नहीं है इतना क्योंकि अगर नॉलेज होता तो 2 लाख रुपया अपना ना ही गंवाती और हिट होने के चक्कर में अपना जिस्म नहीं गंवाती। मैं बताता हूँ कि ये इनको धमकियां दे रहा था कि अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं पुलिस का जवान हूँ। ये खुद सोचिए, अगर मीडिया पे बोल रही है कि मैं पुलिस के जवान हूँ क्या करूंगा, तो औरत जिसके साथ में जिस्म लूट गया है, जिसके साथ एक सिपाही जो बिहार पुलिस का फायर ग्रेड में है, वो ऐसा काम कर सकता है तो मरवा भी सकता है। इसका बच्चा है, उस डर से ये बीना मैम के पास गई है और बीना मैम के पास जाने के बाद में अर्जी की है इसने, तो बीना मैम कही कि ठीक है तुम्हारा मैं आगे बढ़ाती हूँ, तुम साथ मेरा चलना और केस करेंगे। जब मेरे से इन्होंने कांटेक्ट किया, मेरा वीडियो देखा कि ये गलत का विरोध करता है, तो इन्होंने मेरे पास कांटेक्ट किया। क्योंकि कांटेक्ट किया उस वक्त मैं दिल्ली में था, मैंने बोला कि बहुत जल्द मैं आरा आने वाला हूँ। मैं आरा आया, इनको उसी दिन मैं फतुहा थाना में भेजा। फतुहा थाना में जाने के बाद में क्या हुआ कि वहाँ के जो दरोगा साहब हैं, उनके रिपोर्ट देखिए क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पर रेप हुआ है वहाँ पे जाइए, अगर हम मरेंगे यहाँ तो खून देने के लिए फलना जगह से बुलाएंगे, वहाँ पे स्पॉट जहाँ है वहाँ पे किया जाएगा। अगर स्पॉट किया जाता है, क्योंकि मैं भी आर्मी के जवान रह चुका हूँ, 2006 में ईएमई के जवान था, एविएशन में रिटायर्ड थी। उसके कानून में दूसरा संविधान लिखा है, भीमराव अम्बेडकर उसके लिए दूसरा लिखे हैं। आए कि हमारे पे अटैक हो रहा है, गोली चलाएंगे पूछ के जनरल से कि जनरल साहब मेरे को बताइए, ऑर्डर दीजिए, मेरे को मार रहा है। उसी वक्त अटैक होता है कि जहां है वहां पर अटैक होता है। बताइए, इसको धमकी दे रहा था वो सिपाही, इसका कोई नहीं है, इसका पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, इसके हस्बैंड जो है गाड़ी चलाता है। इन्होंने पूरा मेरा बताया, कहे कि तेरा भाई बन के मैं आऊंगा, कृष्ण बन के आऊंगा। द्रौपदी किसी जात के नहीं थी, वो पूछा नहीं गया था उस जात, इसके साथ पूछा जा रहा है कि तुम जादो हो क्या हो, पूछा जा रहा है। और वो सिपाही बोल रहा है, वो सिपाही बोल रहा है कि तुम जादो हो ना, तुम्हारा में ज्यादा गर्मी है, तुम्हारा गर्मी मैं उतारूंगा। बेटा जात पे आ गया ना जिस दिन, तो लंगा नाचोगे, क्योंकि जत्याता से उठ के मैं काम करता हूँ। तुमको पता है, आज मनीष को भी बोलता हूँ कि आज पत्रकार बना है ना, तेरे को दिन याद आ गया कि मेरे स्टूडियो में झाड़ू मारता था, वो दिन भूल गया? आए आज अनिल दिलवर को तू जानता नहीं होगा, पूरा भोजपुरिया समाज जानता अनिल दिलवर कौन है, समझा? मैं हिट होने के लिए दुनिया को नहीं आया हूँ, और ना मेरे को हिट होना है, क्योंकि मैं अपने शांति के लिए गाता हूँ, अपने धर्म के लिए गाता हूँ। नहीं तो आज मेरे को कुछ करना होता था, आज आर्मी में एनडीए करके गया था, मैं एक अफसर बना होता, समझे? लेकिन आज की दुनिया कुछ नहीं सोचती है। आज की दुनिया हिट होने के चलते में, किसी के पैसा जीतने के चक्कर में, किसी के जिस्म से खेलने के चक्कर में लालच दे रही है। वो सोचा कभी कि मैं एक वर्दी वाला हूँ, गलत कर रहा हूँ? वो कभी सोचा? उसकी भी बहन बेटी होगी, उसके साथ भी कोई गलत करेगा? एक वर्दी वाला पर विश्वास करके ये लड़की उसके साथ पैसा देती है और वर्दी वाला के साथ जाती है। अब सोचिए वर्दी वाला क्या कर रहा है। तब जाके ये घटना घट जाता है।